बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर कंप्यूटर। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल आज़म। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 10 है फील्ड प्रॉपर्टीज़। हम लोग कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस कर चुके हुए थे। आज हम उससे आगे फील्ड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा सबसे पहला फील्ड प्रॉपर्टी है इंडेक्स। इंडेक्स फील्ड प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ा था कि हम अपने इंडेक्स फाइल सिस्टम के अंदर भी हमने पढ़ा था कि हम इंडेक्स टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट उसकी मेमोरी लोकेशन को सेव कर लिया जाता है। जिसके अंदर क्या किया जाता है, हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट उसकी मेमोरी लोकेशन को सेव कर लिया जाता है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी भी जो सा है वो हम अपनी फील्ड के इंडेक्स को सेट करने के लिए या फील्ड के इंडेक्स को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इंडेक्स जब हम बनाते हैं तो हमारी क्या चीज़ बेहतर हो जाती है, हमारा सर्च करने का प्रोसेस जो सा है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो इंडेक्स बेटा जब भी आप किसी चीज़ का बनाते हो तो हमारे पास 3 तरह की ऑप्शंस आती हैं। पहला कि नो, कि आप उसका इंडेक्स बनाना ही नहीं चाहते हो, यानी कि अगर आप किसी भी फील्ड का इंडेक्स नहीं बनाना चाहते तो सिंपली हम इंडेक्स को नो सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग होती है। दूसरा बेटा होता है यस डुप्लीकेट ओके, यानी हम इंडेक्स तो बनाना चाह रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड हम एंटर करें, जो भी वैल्यू हम एंटर करें उसका इंडेक्स टेबल के अंदर रिकॉर्ड सेव किया जाए, लेकिन डुप्लीकेट अलाउ कर दी जाए। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको थोड़ी देर तक इस चीज़ को समझाता भी हूँ, लेकिन मिसाल के तौर पर आपने नेम फील्ड के ऊपर इंडेक्स अप्लाई कर दिया है, नेम फील्ड के ऊपर इंडेक्स अप्लाई कर दिया है और डुप्लीकेट ओके को अप्लाई किया है। अब अगर आपने बिलाल नाम एक दफ़ा लिखा है और दोबारा किसी जगह पे आपको बिलाल लिखने की ज़रूरत महसूस हो गई है तो वो उसको डुप्लीकेट करने की इजाज़त देगा। लेकिन अगर आपने यस नो डुप्लीकेट किया है तो इस केस के अंदर वो क्या करेगा, वो आपको कतई तौर पर डुप्लीकेट बनाने की इजाज़त नहीं देगा। मिसाल के तौर पर बिलाल आपने उसका इंडेक्स अलाउ कर दिया है और इंडेक्स में आपने नो डुप्लीकेट को अलाउ किया है। अब आपने एक दफ़ा बिलाल लिखा है तो वो दोबारा आपको बिलाल लिखने की इजाज़त कतई तौर पर नहीं देगा। कहता है सम डाटा टाइप्स डू नॉट सपोर्ट दिस प्रॉपर्टी, कुछ डाटा टाइप ये प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेमो है जिसको हम लॉन्ग टेक्स्ट कहते हैं, येस और नो की ऑप्शन है। क्यों उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं आती, क्योंकि येस और नो तो कई जगह पर येस भी हो सकता है, कई जगह पर नो भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम येस नो डुप्लीकेट वगैरह अलाउ नहीं करते। और ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड अपेंडिंग वाले जो हमारी डाटा टाइप है उसके अंदर ये इंडेक्स की प्रॉपर्टी अलाउ नहीं की जाती है। टेबल में ये कहाँ पे मौजूद होता है, इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। कल हमने जो टेबल बनाया था उसी के ऊपर वर्किंग कर लेते हैं। कल हमने टेबल प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक टेबल बनाया था, एक रिलेशन बनाया था, स्टूडेंट टेबल हमने उसका नाम रखा था। इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद सबसे पहले मैं इसको सिंपल व्यू में ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पर नेम बिलाल दोबारा लिखा, उसने मुझे क्या किया है, नेम बिलाल को मुझे सेव करने की ऑप्शन दी है, ठीक है। उसने मेरा कोई एरर नहीं दिया। अब मैं बिलाल फर्स्ट नेम वाली जो फील्ड है इसके ऊपर इंडेक्स अप्लाई करूँगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर जो इंडेक्स अप्लाई हुआ है वो नो वाला हुआ है। अब दोबारा से मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। डिज़ाइन व्यू में जाके फर्स्ट नेम के अंदर ये बेटा आपके इंडेक्स की ऑप्शन यहाँ पर है, ये इंडेक्स की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर उस बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, नो है। अब दूसरी ऑप्शन क्या था, यस डुप्लीकेट्स ओके। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अपने टेबल को क्लोज़ किया, दोबारा से इसे ओपन किया तो वो अब हर रिकॉर्ड का इंडेक्स जनरेट कर रहा होगा। क्या कर रहा है, हर रिकॉर्ड का इंडेक्स जनरेट कर रहा है, लेकिन मुझे डुप्लीकेट सेव करने की भी इजाज़त दे रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, मुझे डुप्लीकेट सेव करने की भी इजाज़त दे रहा है। अब मैं ग्रुप वाली फील्ड के ऊपर इंडेक्स अलाउ करूँगा लेकिन नो डुप्लीकेट के साथ, तो अभी तो वो मुझे ICS लिखने की इजाज़त दे रहा है। तो मैं देखूंगा अगर मैं नो डुप्लीकेट करता हूं तो क्या वो मुझे ICS लिखने की दोबारा इजाज़त देता है या नहीं देता। डिज़ाइन व्यू में दोबारा से गए और उसके बाद बेटा हम इधर गए ग्रुप की फील्ड में, वहाँ पे इंडेक्स के फील्ड में गए और यहाँ पे हमने यस नो डुप्लीकेट्स कर दिया कि इंडेक्स बनाना है लेकिन उसको डुप्लीकेट नहीं करने देना, यानी कि एक रिकॉर्ड जो एक दफ़ा आ गया उसको दोबारा से रिपीट नहीं होने देना। अब यहाँ पे बेटा अगर मैं ICS लिखता हूँ तो वो मुझे एरर दे रहा है। उसने एरर क्यों दिया है, क्योंकि मैंने इसका इंडेक्स बनाने को कहा है और साथ ही मैंने कहा है कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो ICS एक दफ़ा पहले आ चुका हुआ था तो दोबारा वो मुझे ICS नहीं लिखने देगा।
इंडेक्स के बाद बेटा हमारा नेक्स्ट जो फील्ड प्रॉपर्टी है वो है वैलिडेशन रूल की। वैलिडेशन रूल हम ज़्यादातर न्यूमेरिक फील्ड्स के ऊपर लगाते हैं कि हमने किन वैल्यूज़ के लिए अपनी फील्ड को अलाउ करना है कि कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी वैल्यू आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर मैं एग्जांपल देता होता था जब हम टेबल बनाते थे तो उसमें मार्क्स की फील्ड के ऊपर मैं कहता था कि हम रूल लगा सकते हैं कि मार्क्स ग्रेटर देन 101 या मार्क्स लेस देन 101 जो से वो वैलिड हुआ करेंगे और इससे ज़्यादा मार्क्स एंटर करने की इजाज़त नहीं देनी। अगर हमने कोई भी वैलिडेशन रूल नहीं लगाया हुआ था तो आप जितने मर्जी मार्क्स उसके अंदर एंटर कर सकते थे। अगर हमने कोई भी वैलिडेशन रूल नहीं लगाया तो आप जितने मर्जी मार्क्स उसके अंदर एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर हम वैलिडेशन रूल लगा देते हैं तो उसके अंदर जो भी आपने रूल लगाया होगा, जो कंडीशन लगाई होगी, वो अगर सेटिस्फाई होती होगी तो वो नंबर्स या मार्क्स आपको एंटर करने की इजाज़त देगा, वरना वो आपको मार्क्स या नंबर एंटर करने की इजाज़त नहीं देगा। कहता है वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी इज़ यूज टू स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर एंटरिंग डाटा इन द फील्ड। वैलिडेशन रूल हमें सिर्फ एक क्राइटेरिया बताता है कि किस किस्म का डाटा हम फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं। द वैलिडेशन रूल, बेटा ये जो सिंबल है लेस देन ग्रेटर देन का, इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल्स टू। द वैलिडेशन रूल नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी वैलिडेशन रूल क्या है कि ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इंडिकेट्स दैट ज़ीरो कैन नॉट बी एंटर्ड इन द फील्ड, कि आप ज़ीरो फील्ड के अंदर एंटर नहीं कर सकते। अ यूज़र कैन स्पेसिफाई द रेंज ऑफ वैल्यूज़ दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द फील्ड। तो कहता है यूज़र अपनी मर्ज़ी की रेंज भी बता सकता है। मिसाल के तौर पर वैलिडेशन रूल हम लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी ज़ीरो से बड़ी वैल्यू या ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए, एंड लेस देन इक्वल्स टू 200, 200 से कम या 200 के बराबर होनी चाहिए। तो इस केस में आपकी वैल्यू या तो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी हुआ करेगी और 200 या 200 से कम हुआ करेगी तो वो उसको वैलिड करेगा, वरना वो उसको वैलिड नहीं करेगा। टेबल में बेटा देख लेते हैं कि टेबल में ये ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है। मार्क्स वाली फील्ड में हम आते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि ये हमने लगाया हुआ था इसको ख़त्म करते हैं। मार्क्स वाली फील्ड के अंदर बेटा हम आते हैं। मार्क्स वाली फील्ड डिज़ाइन व्यू में हम जा रहे हैं। डिज़ाइन व्यू में मार्क्स फील्ड के अंदर गए। अब हमने क्या वैलिडेशन रूल लगाना है। तो बेटा ये हमारा वैलिडेशन रूल है। मिसाल के तौर पर मैं वैलिडेशन रूल लगाता हूँ कि वैलिड कौन कौन सी चीज़ें होंगी। वैलिड वो तमाम मार्क्स होंगे जो लेस देन 101 होंगे, यानी 101 से कम जितने भी नंबर होंगे वो मेरी नज़र में क्या होंगे, वैलिड होंगे, और 100 से ज़्यादा जितने भी नंबर होंगे वो मेरी नज़र में वैलिड नहीं होंगे। इस रूल को मैंने सेव किया। इस एरर को बेटा मैं एक दफ़ा ठीक करता हूँ। हम एक नई फील्ड बना लेते हैं क्योंकि इसमें पहले से डाटा ऐड हो चुका हुआ है, वो इस वजह से इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा। हम कोई सी भी एक नई फील्ड बनाते हैं नंबर, और उसकी डाटा टाइप हम रख देते हैं नंबर अंडरस्कोर मार्क्स, और उसकी डाटा टाइप बेटा हमने नंबर रख दी। और वैलिडेशन रूल हमने रख दिया कि इसके अंदर आप लेस देन 101, यानी 101 से कम जितने भी नंबर होंगे वो अलाउ होंगे, उससे ज़्यादा मार्क्स आपके अलाउ नहीं होंगे। स्टूडेंट टेबल को ओपन किया, नंबर मार्क्स। अब वैलिडेशन रूल हमने क्या रखा हुआ है, लेस देन 101। 100 एंटर करूंगा तो वो मुझे एंटर करने देगा। 199 एंटर करूंगा तो मुझे एंटर करने देगा। 67 एंटर करूंगा तो मुझे एंटर करने देगा। लेकिन जैसे ही मैं 101 एंटर करूंगा तो वो मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। एरर क्या दे रहा है कि वैलिडेशन रूल के मुताबिक 101 से कम वैल्यूज़ हम एंटर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते। तो ये मैंने एक रूल लगा दिया कि वैलिड क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ मैं एंटर करवा सकता हूँ और क्या मैं एंटर नहीं करवा सकता। तो वैलिडेशन रूल के अंदर हम क्राइटेरिया बताते हैं कि आपने कौन सी चीज़ वैलिड करवानी है और किस चीज़ को वैलिड नहीं करवाना। तो अब मुझे एक मैंने रूल लगा दिया, यही हमारी डाटा इंटेग्रिटी है कि करेक्ट डाटा एंटर करने के लिए हमने एक वैलिडेशन रूल लगा दिया इसके ऊपर।